देखो जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड लोकस ऑफ पी। पी क्या है? एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइंग। देखो अंडर रूट एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6, है ना। देखो जैसे यहाँ पर ध्यान दो, पी पॉइंट क्या है? पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। देखो जैसे एक पॉइंट एस मान लिया और ये है 1,2, एस डैश मान लिया और ये क्या है बोलो? 3,0, है ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो पी एस प्लस पी एस डैश बराबर 6। देखो ऐसा यहाँ पर हो रहा है ना। देखो ये P और S के बीच का डिस्टेंस है और ये पी एस डैश, है ना। पी एस प्लस पी एस डैश बराबर 6। देखो ऐसा यहाँ पर हो रहा है। तो देखो अब हमें देखना पड़ेगा, अगर ये K है तो आखिर ये K क्या है ना। अगर हम इसको K माने तो ये K क्या है? देखो जैसे S और S डैश के बीच की डिस्टेंस निकालो, है ना। देखो एस एस डैश क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या हो गया बोलो? 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 आ गया, है ना। देखो एस और एस डैश के बीच का डिस्टेंस निकालो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट 8, ऐसा आ गया। देखो क्या हो रहा है, जो k है ना, वो देखो एस एस डैश से ज़्यादा है। देखो ये रूट 8 आ गया। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक इलिप्स का इक्वेशन है, इलिप्स का। ये बात कन्फर्म है ना, कि जो k वैल्यू है देखो वो एस एस डैश से ज़्यादा आ गई। तो देखो ये एक इलिप्स का इक्वेशन है, ध्यान दो, जिसमें एक फोकस हो गया है 1,2, दूसरा फोकस हो गया है 3,0 और देखो इसका जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस वो हो गया है 6। ऐसा देखो ये हो गया। मतलब अगर हम इसको डायग्राम बनाना चाहें कुछ इस तरह बनेगा। देखो ये हो गया है 1,2 यहाँ पर S, और देखो ये S डैश 3,0 ऐसे करके। देखो ये दो फोकस हो गए, है ना। तो देखो कुछ इस प्रकार से ये एलिप्स बनेगा ऐसे करके, है ना। ऐसे देखो इसको ऐसे मिला दिया यहाँ पर। देखो ये A और देखो ये A डैश, है ना। तो देखो ये A डैश जो वैल्यू है मेजर एक्सिस, वो देखो 6 के बराबर आएगा, है ना। A डैश इक्वल टू मेजर एक्सिस, मतलब देखो ये 6 के बराबर आ गया। तो कुछ इस प्रकार देखो ये एलिप्स बनेगा। हम चाहें अगर इसमें स्क्वायर वगैरह ओपन कर दें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो उससे हमें एलिप्स का एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखो ये इंक्लाइंड एलिप्स है, यहाँ से ये बात क्लियर है। देखो जैसे इस एलिप्स का सेंटर निकाला जा सकता है। कैसे? देखो सेंटर, फोकस का मिड पॉइंट निकालोगे सेंटर, है ना। इन दोनों का अगर हम मिड पॉइंट निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा? सेंटर बन जाएगा। ठीक, देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर हम चाहे तो और भी बातें हम निकाल सकते हैं। देखो जैसे मान लो अगर हमसे कहा जाए इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या है, E। देखो ध्यान दो, एस एस डैश ये कितना आ गया? रूट 8 आ गया, है ना, रूट 8। और देखो ध्यान दो, जब आप एलिप्स की बात करते हो, जैसे मान लो मैंने ये एलिप्स लिया ऐसे करके, ये एस है, ये एस डैश है। तो एक फोकस होता है AE, दूसरा फोकस होता है AE। तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2AE। तो देखो ये 2AE हो गया, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस, है ना। एस एस डैश कितना होता है? 2AE। और एस एस डैश कितना दिया गया? रूट 8। देखो तो यहाँ से हम कह सकते हैं E बराबर क्या हो गया? रूट 8/2A। और देखो ये 2A कितना दिया गया? 6। तो अंडर रूट 8/6 मतलब
2√2/6 मतलब √2/3। देखो ये इसका एसेंट्रिसिटी आ गया E, है ना। अब देखो जैसे अगर E आ गया तो हम लोग इसका डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, है ना। और डायरेक्ट्रिक्स देखो निकाला जा सकता है। देखो जैसे मान लो डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन होगी, क्या होगा, सेंटर से A/E डिस्टेंस पर, तो पहले सेंटर से आप इस पॉइंट को निकालो, है ना। मान लो ये पॉइंट M पॉइंट है, तो सेंटर से A/E डिस्टेंस पर इस पॉइंट को निकालो और इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। और देखो अगर E आ गया तो देखो ये जैसे इसका मेजर एक्सिस है 2A, है ना। मेजर एक्सिस क्या हो गया बोलो 2A। तो हम देखो इसमें रिलेशन को लगा करके B² बराबर A² 1 - E², इससे हम B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। B मतलब माइनर एक्सिस, है ना। देखो A मालूम है, A कितना हो जाएगा 3, A यहाँ से कितना हो जाएगा 3, और देखो E मालूम है, A और E पुट करेंगे तो B आ जाएगा, और B आ गया तो माइनर एक्सिस दैट मीन्स 2B भी आ जाएगा। तो और भी देखो रिलेटेड बातें यहाँ से निकाली जा सकती, मतलब ऐसे जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ है, जैसे अपना स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है, मिड पॉइंट है, उन्हीं सब का यूज़ करके हम और भी नए नए सवाल बना सकते हैं, है ना। और इसी प्रकार दूसरा डायरेक्ट्रिक्स भी निकाला जा सकता है। अभी हम बहुत ज़्यादा तह में नहीं जा रहे हैं, अभी हम मतलब एक तरीके से ये मान लो कि इसको थोड़ा सा सरफेस लेवल पर पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे सारी बातें हमें आ जाए पहले, कि हम ये समझ जाएं कि ये स्ट्रेट लाइन क्या है, सर्कल क्या है, पैराबोला क्या है, इलिप्स क्या है, हाइपरबोला क्या है, हम ये समझ जाएं पहले, फिर इनको और भी जाकर डिटेल से करेंगे, है ना। क्योंकि अभी हमें इसको ज़्यादा जो यूज़ करना है वो टेंजेंट नॉर्मल में यूज़ करना है। अभी मतलब हमें ज़्यादा इसका एप्लीकेशन टेंजेंट नॉर्मल में चाहिए। हम इसके टेंजेंट नॉर्मल की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से देखना चाहते हैं पहले, है ना। और फिर बाकी चीज़ें जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ लेंगे, है ना। वैसे 60-70% यहाँ पर आप चीज़ों को यूज़ कर लेंगे, है ना। 60-70% आप सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सीख जाएंगे, मतलब उनकी बेसिक बातें सारी सीख जाएंगे। बस आपको आगे चलकर जब कोऑर्डिनेट में अलग से पढ़ना होगा तो कुछ आपको क्वेश्चंस इसके अलग से करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको सारा बेसिक यहीं पर आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहे तो और भी चीज़ें निकाल सकते हैं, बस मैंने आपको बताया एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। लिखो ज़रा बच्चों ध्यान से इसको।